नमस्ते दोस्तों, इजी स्टडी चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर उपस्थित हूं आपके सामने टॉप 10 करंट अफेयर लेकर। उससे पहले आपसे एक निवेदन, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कृपया वीडियो को अंत तक देखें, बीच में ना छोड़े। पहला प्रश्न है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हर साल दुनिया भर में कब मनाया जाता है? 3 मई को। महत्वपूर्ण तथ्य, आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है। हर साल 3 मई को यह दुनिया भर में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता और पत्रकारों की सुरक्षा तय करना है। प्रेस स्वतंत्रता के मामले में भारत का स्थान बहुत नीचे है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 देशों की सूची में भारत 142वें नंबर पर आता है। पिछले 4 सालों में भारत का स्थान लगातार गिर रहा है। 2020 के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे पहले स्थान पर और नॉर्थ कोरिया आखिरी नंबर पर है। दूसरा प्रश्न है, किस देश की सरकार ने मणिपुर के डॉक्टर थंगजाम थबाली सिंह को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है? जापान। महत्वपूर्ण तथ्य, जापान सरकार ने मणिपुर के डॉक्टर थांगजाम धवाली सिंह को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है। उन्हें यह सम्मान भारत में जापान की बेहतर समझ को बढ़ावा देने और दोनों देशों के बीच संबंध प्रगाढ़ बनाने के लिए दिया गया है। जापान के प्रतिष्ठित 25वें निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 की घोषणा 1 मई को की गई। किस आईआईटी के प्रोफेसर थलप्पिल प्रदीप को इस पुरस्कार के लिए चुना गया? मद्रास। महत्वपूर्ण तथ्य, आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर थलप्पिल प्रदीप को इस पुरस्कार के लिए चुना गया। उनका चयन विज्ञान और प्रौद्योगिकी की श्रेणी में किया गया। नैनो प्रौद्योगिकी आधारित जल शुद्धिकरण के उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें हाल ही में भारत पुरस्कार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। हाल ही में कहाँ के काले चावल, जिन्हें चाक खाओ से भी जाना जाता है, को जीआई टैग दिया गया? मणिपुर। महत्वपूर्ण तथ्य, मणिपुर के काले चावल को चाक खाओ से भी जाना जाता है। चाक खाओ के जीआई टैग के लिए आवेदन उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड ने किया था। एंथोसाइनिन एजेंट के कारण इस चावल का रंग काला होता है। यह चावल मिष्ठान दलिया बनाने के लिए उपयुक्त है। गोरखपुर के टेराकोटा के लिए उत्तर प्रदेश के लक्ष्मी टेराकोटा मूर्तिकला केंद्र द्वारा आवेदन दायर किया गया था। वहीं कदलाई मितई तमिलनाडु के दक्षिणी भागों में बनाई जाने वाली मूंगफली की कैंडी है। और कश्मीर केसर सेफ्रॉन यानी जाफरान को भी जीआई टैग मिला है। सरकार ने कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए कितने वन्य उत्पादों का समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है? 49। महत्वपूर्ण तथ्य, सरकार ने कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए 49 वन्य उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। इन उत्पादों के मूल्य में 16% से 66% तक की बढ़ोतरी की गई। इस मूल्य वृद्धि से कम 20 राज्यों में वन उत्पादों की खरीद में बढ़ेगी। किस उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और लोकपाल के न्यायिक सदस्य जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी का निधन हो गया? छत्तीसगढ़। महत्वपूर्ण तथ्य, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और लोकपाल के न्यायिक सदस्य जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी का निधन हो गया। वे कोरोना से पीड़ित थे और पिछले 5 अप्रैल से भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली के ट्रामा सेंटर में इनका उपचार चल रहा था। वे मूल रूप से बिहार के थे। जस्टिस त्रिपाठी देश के पहले ऐसे न्यायाधीश हैं जिनका निधन कोरोना की वजह से हुआ है। इजी स्टडी चैनल उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। विश्व हास्य दिवस विश्व भर में मई महीने के किस रविवार को मनाया जाता है? पहले रविवार को, यानी आज। महत्वपूर्ण तथ्य, विश्व हास्य दिवस विश्व भर में मई महीने के पहले रविवार को मनाया जाता है। इसका विश्व दिवस के रूप में प्रथम आयोजन 11 जनवरी 1998 को मुंबई में किया गया था। विश्व हास्य योग आंदोलन की स्थापना का श्रेय डॉक्टर मदन कटारिया को जाता है। आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र ने प्राकृतिक आपदाओं के कारण विस्थापित हुए लोगों पर एक वैश्विक रिपोर्ट हाल ही में जारी की। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में दुनिया में सबसे अधिक विस्थापित कहाँ हुए? भारत। महत्वपूर्ण तथ्य, जिनेवा स्थित आईडीएमसी की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में आपदाओं के कारण दक्षिण एशिया में 95 लाख विस्थापित हुए। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50,37,000 लोग विस्थापित हुए, जबकि बांग्लादेश में ऐसे लोगों की संख्या 40,86,520 रही। अफगानिस्तान में 5,78,000 लोग विस्थापित हुए, जबकि नेपाल में 1,21,000 और पाकिस्तान में 1,16,000 लोग विस्थापित हुए। 7 राज्यों की 200 नई मंडियां कब से कृषि उत्पाद की बिक्री के लिए ई नाम
यानी ई राष्ट्रीय कृषि बाजार मंच में शामिल हो गई है 1 मई से। महत्वपूर्ण तथ्य इनमें राजस्थान की 94, तमिलनाडु की 27, उत्तर प्रदेश और गुजरात की 25, ओडिशा की 16, आंध्र प्रदेश की 11 और कर्नाटक की 2 मंडियां शामिल है। इसके साथ देश में ई नाम मंडियों की कुल संख्या 785 हो गई है। ई नाम एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संचालित होता है जो राज्य की मंडियों से जुड़ा हुआ है। अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न है, डिस्क थ्रो की महिला खिलाड़ी संदीप कुमारी को वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा की एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने डोप टेस्ट में फेल होने पर कितने साल के लिए बैन कर दिया है? 4 साल। महत्वपूर्ण तथ्य, डिस्क थ्रो की महिला खिलाड़ी संदीप कुमारी को वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा की एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने डोप टेस्ट में फेल होने पर 4 साल के लिए बैन कर दिया है। 2 साल पहले नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी ने उनके नमूने को सही पाया था, लेकिन जांच के दौरान NDTL खून में प्रतिबंधित स्टेरॉयड का पता नहीं लगा पाई। वाडा ने बताया कि कुमारी पर लगा 4 साल का बैन 26 जून 2018 से लागू होगा। ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल इजी स्टडी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और हाँ दोस्तों, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना फैलने से रोकें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।